कई साल पहले शेख चिल्ली के भाई संतो ने उसे अपने साथ रंगीन सफर पर बुलाया। सफर की शुरुआत उन्होंने राजमहल जाकर की। राजमहल में उन्हें एक मनोरंजक गाइड मिला जो बड़ी धूमधाम से उन्हें महल का दर्शन करवा रहा था। गाइड ने राजमहल के इतिहास, विभिन्न कक्षों के अंदर छिपी हुई कहानियों के बारे में बताया और सवाल जवाब का समय आया। संतो अपनी चालाकी से पूछने लगा, अरे बाबूजी, ये तो सुना था कि यहाँ भूत प्रेत भी घुसते हैं, आपने कभी कोई दिखाई दिया? गाइड ने विशाल हंसी में कहा, बेटा, यहाँ तो भूत प्रेत नहीं, लेकिन यहाँ पर बहुत से अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं। शेख चिल्ली तेजी से बोला, क्या कोई मुर्गा भी है? मुझे उसका अखबार दिखाओ। गाइड ने भी चुटकुले की श्रृंगार देना शुरू कर दिया और बोला, बिल्कुल बेटा, यहाँ पर एक खास स्थान है जिसका नाम है जादुई झोपड़ी। जो भी इस झोपड़ी में जाता है वह जादूगर बन जाता है। शेख चिल्ली की आंखें खिल उठीं और उसने संतो से कहा, चलो इस जादुई झोपड़ी को देखने, फिर हम भी जादूगर बन जाएंगे। दोनों भाई भगत भगत कर जादुई झोपड़ी की ओर चले। रास्ते में वे बहुत सारे मजेदार चुटकुलों के साथ साथ रोमांचक घटनाओं को भी जी रहे थे। जब वे जादुई झोपड़ी पहुंचे तो वहां उस समय एक जादूगर था जो कुछ अजीब सी कारी घटनाएं कर रहा था। संतो और शेख चिल्ली के चेहरों पर हंसी छाई और उन्होंने सोचा, क्या हो सकता है कि यह जादूगर असली जादूगर हो जाएं। जादूगर ने उन्हें देखते हुए कहा, क्या तुम भी जादूगर बनने के इरादे से आए हो? संतो और शेख चिल्ली को अचानक एक दर्दनाक ख्याल आया। वे उस जादूगर की दया करके उसे बड़े प्यार से देखने लगे और कहा, हाँ, हम भी जादूगर बनने के लिए यहाँ आए हैं। जादूगर ने उन्हें ध्यान से सुना और फिर एक चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, फिर तो चलिए, आज हम तीनों एक दूसरे को जादू सिखाएंगे। शेख चिल्ली और संतो को एक बार में बहुत खुशी हुई और उन्होंने जादूगर के पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। जादूगर ने उन्हें विभिन्न जादू ट्रिक्स सिखाई और उनसे कहा, अब तुम दोनों भी इन जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो। दिन बीतते गए और शेख चिल्ली और संतो ने अपने जादूगर गुरु से बहुत सी मजेदार चीजें सीखीं। वे अब खुद भी जादूगर बन गए थे। एक दिन जब उन्होंने गांव के लोगों को अपनी नई नई जादुई ट्रिक्स दिखाने का सोचा तो एक मोहतरमा आई और उनसे बोली, आप लोग तो जादूगर हैं ना? तो क्या आप एक बार मेरी बैंक बैलेंस देखकर बता सकते हो कि मैं अभी कितने पैसे रख रही हूँ? शेख चिल्ली और संतो एक दूसरे की तरफ आंख मारते हुए बोले, देखो, हम तो जादूगर हैं, लेकिन अब तक बैंक बैलेंस देखने का कोई अजीब जादू ट्रिक नहीं सीखा है। मोहतरमा ने मजाक करते हुए कहा, ओह, तो फिर तुम दोनों के पास जादुई शक्तियां होने का कोई फायदा नहीं है। शेख चिल्ली ने मुस्कराते हुए कहा, मम्मी जी, ये तो है, पर हमने तो अभी तक जादूगर बैलेंस देखने वाला कोर्स नहीं किया। अगर आप इसे कुछ समय के लिए छोड़ दो तो हम जादू सीखेंगे और फिर आपको दिखा सकेंगे। मोहतरमा ने खुशी से सिर हिलाया और बोला, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। तभी एक अचानक से जादूगर ने अपनी दुकान से बड़े धमाकेदार ढोलक और सितार निकाले और धूमधाम से बजाना शुरू किया। दुनिया भर के लोग उस धुन में खो गए और शेख चिल्ली और संतो भी उस धुन में नाचने लगे। वे दोनों भाई धूमधाम से जादूगर के साथ नृत्य करते हुए खुशी से झूम रहे थे। मोहतरमा भी उनके साथ नृत्य करने लगी और सभी गांव के लोग भी उनके आसपास आकर नृत्य करने लगे। इस धूमधाम भरे नृत्य में सभी लोग भूल गए कि उन्होंने आखिरकार जादूगर के पास क्यों आने का इरादा किया था। सभी खुशी से नाचने गाने में खो गए और अपनी खुशियां बिताने में मग्न हो गए। इस दिन के बाद गांव के लोग हर साल एक बार शेख चिल्ली और संतो के साथ जादूगर के नृत्य का मजा लेने के लिए उनके पास आने लगे और शेख चिल्ली और संतो ने सबको मस्ती के साथ नृत्य करना सिखा दिया। जैसे जैसे उनकी प्रतिभा का नाम गांव से बाहर फैलता गया,
वे भारत के अलग अलग शहरों में जाकर जादूगरी नृत्य का जलवा दिखाने लगे और इसी तरह शेख चिल्ली और संतों ने अपनी चालाकी, मस्ती और जादूगरी से लोगों के दिलों में जगह बना ली। उनके जादूगरी नृत्य ने लोगों को हंसाने और मनाने का काम किया और वे सभी के दिलों के हीरो बन गए। ऐसी ही और मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदी टून को सब्सक्राइब कीजिए।